एनोक की पुस्तक अध्याय 1। एनोक के आशीर्वाद के शब्द, जिसके द्वारा उसने चुने हुए और धर्मी लोगों को आशीर्वाद दिया, जो उस कष्ट के दिन जीवित रहेंगे जब सभी दुष्ट और अधर्मी हटा दिए जाएंगे। और उसने अपनी उपमा को उठाया और कहा, एनोक एक धर्मी व्यक्ति, जिसकी आंखें भगवान द्वारा खोली गई थीं, ने स्वर्ग में पवित्र के दर्शन को देखा, जिसे स्वर्गदूतों ने मुझे दिखाया, और उनसे मैंने सब कुछ सुना। और उनसे मैंने समझा जैसे मैंने देखा, लेकिन यह पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि एक दूर की पीढ़ी के लिए जो आने वाली है। चुने हुए लोगों के बारे में मैंने कहा और उनके बारे में अपनी उपमा को उठाया। पवित्र महान व्यक्ति अपने निवास से बाहर आएगा और शाश्वत भगवान पृथ्वी पर कदम रखेंगे, यहां तक कि सीनाई पर्वत पर भी, और अपने शिविर से प्रकट होगा और स्वर्गों के स्वर्ग से अपनी शक्ति की ताकत में प्रकट होगा। और सभी भय से कांप उठेंगे और पहरेदार थरथराएंगे, और महान भय और कंप उनके ऊपर पृथ्वी के अंत तक छा जाएगा, और ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे और ऊंची पहाड़ियां नीची हो जाएंगी, और यह मोम की तरह आग के सामने पिघल जाएगी। और पृथ्वी पवित्र रूप से फट जाएगी, और पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह नष्ट हो जाएगा, और सभी मनुष्यों पर न्याय होगा। लेकिन धर्मियों के साथ वह शांति बनाएगा और चुने हुए लोगों की रक्षा करेगा, और उन पर दया होगी, और वे सभी भगवान के होंगे, और वे समृद्ध होंगे, और वे सभी आशीर्वादित होंगे। और वह सभी की मदद करेगा, और उनके लिए प्रकाश प्रकट होगा, और वह उनके साथ शांति बनाएगा। और देखो, वह अपने 10,000 पवित्र लोगों के साथ आ रहा है, सभी पर न्याय करने के लिए, और सभी अधर्मियों को नष्ट करने के लिए, और सभी मांस को उनके सभी अधर्म के कार्यों के लिए दोषी ठहराने के लिए जो उन्होंने अधर्मी तरीके से किए हैं, और उन सभी कठोर बातों के लिए जो अधर्मी पापियों ने उनके खिलाफ कही हैं। अध्याय 2। तुम स्वर्ग में जो कुछ भी होता है उसे देखो, कैसे वे अपनी कक्षाओं को नहीं बदलते, और जो प्रकाशमान वस्तुएं स्वर्ग में हैं, कैसे वे सभी क्रम में उठते और अस्त होते हैं, प्रत्येक अपने मौसम में, और अपने निर्धारित क्रम के खिलाफ नहीं जाते। देखो पृथ्वी को, और उन चीजों पर ध्यान दो जो इस पर होती हैं, पहले से लेकर अंत तक, कितनी स्थिर हैं, कैसे पृथ्वी पर कोई भी चीज नहीं बदलती। लेकिन भगवान के सभी कार्य तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। देखो, गर्मी और सर्दी को, कैसे पूरी पृथ्वी पानी से भरी हुई है, और बादल, ओस और बारिश इसके ऊपर हैं। अध्याय 3। देखो और देखो कि कैसे सर्दी में सभी पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे वे सूख गए हैं और अपने सभी पत्ते गिरा दिए हैं। 14 पेड़ों को छोड़कर जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते, बल्कि 2 से 3 साल तक पुरानी पत्तियां बनाए रखते हैं जब तक नई नहीं आती। अध्याय 4। और फिर तुम देखो गर्मियों के दिनों को, कैसे सूरज पृथ्वी के ऊपर है, इसके सामने, और तुम सूरज की गर्मी के कारण छाया और आश्रय की तलाश करते हो, और पृथ्वी भी बढ़ती गर्मी से जल रही है, और इसलिए तुम पृथ्वी या चट्टान पर उसके गर्मी के कारण कदम नहीं रख सकते। अध्याय 5। तुम देखो कि कैसे पेड़ हरे पत्तों से ढक जाते हैं और फल देते हैं, इसलिए तुम ध्यान दो और उसके सभी कार्यों के बारे में जानो, और पहचानो कि कैसे वह जो सदा जीवित है ने उन्हें इस तरह बनाया है। और उसके सभी कार्य इस तरह चलते हैं, वर्ष दर वर्ष, हमेशा के लिए, और जो कार्य वे उसके लिए पूरा करते हैं, और उनके कार्य बदलते हैं नहीं, लेकिन जैसा कि भगवान ने निर्धारित किया है वैसा ही किया गया है। और देखो कैसे समुद्र और नदियां इसी तरह अपने कार्यों को पूरा करते हैं, और उनके आदेशों से अपने कार्यों को नहीं बदलते। लेकिन हां, तुम स्थिर नहीं रहे, न ही भगवान के आदेशों का पालन किया, बल्कि तुम मुड़ गए और उसकी महानता के खिलाफ अपने अशुद्ध मुंह से गर्वित और कठोर शब्द बोले। हे कठोर हृदय वालों, तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम अपने दिनों को शाप दोगे, और तुम्हारे जीवन के वर्ष नष्ट हो जाएंगे, और तुम्हारे विनाश के वर्ष अनंत शाप में बढ़ जाएंगे, और तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी। उन दिनों में तुम अपने नामों को सभी धर्मियों के लिए एक शाश्वत शाप बना दोगे, और तुमसे सभी जो शाप देते हैं, और सभी पापी और नास्तिक तुमसे शाप देंगे। और तुम्हारे लिए नास्तिकों एक शाप होगा, और सभी खुश होंगे, और पापों की क्षमा होगी,
और हर दया, शांति और सहनशीलता होगी। उनके लिए उद्धार होगा एक सुंदर प्रकाश। और तुम सभी पापियों के लिए कोई उद्धार नहीं होगा, बल्कि तुम पर एक शाप बना रहेगा। लेकिन चुने हुए लोगों के लिए वहां प्रकाश, आनंद और शांति होगी, और वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। और फिर चुने हुए लोगों को ज्ञान दिया जाएगा और वे सभी जीवित रहेंगे। और फिर कभी पाप मत करो, आस्तिकता या गर्व के माध्यम से। लेकिन जो लोग बुद्धिमान हैं वे विनम्र होंगे, और वे फिर से अधर्म नहीं करेंगे, न ही वे अपने जीवन के सभी दिनों में पाप करेंगे, और न ही वे ईश्वरीय क्रोध या गुस्से से मरेंगे। लेकिन वे अपने जीवन के दिनों की संख्या पूरी करेंगे, और उनके जीवन में शांति बढ़ेगी, और उनके आनंद के वर्ष अनंत खुशी और शांति में बढ़ाए जाएंगे उनके जीवन के सभी दिनों में। अध्याय 6। और ऐसा हुआ जब मनुष्यों की संतानें बढ़ गईं कि उन दिनों उनके लिए सुंदर और आकर्षक बेटियां जन्मी, और स्वर्ग के बच्चे अर्थात देवदूत ने देखा और उनके प्रति लालसा की, और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों में से अपनी पत्नियां चुनें और हमारे लिए संतान उत्पन्न करें। और सेमजाजर, जो उनका नेता था, ने उनसे कहा, मुझे डर है कि तुम वास्तव में इस कार्य को करने के लिए सहमत नहीं होगे, और मुझे अकेले ही एक बड़े पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। और उन्होंने सभी ने उसका उत्तर दिया और कहा, चलो हम सभी एक शपथ लें और सभी आपसी शापों से खुद को बांध लें, इस योजना को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस काम को करने के लिए। फिर उन्होंने सभी ने एक साथ शपथ ली और इस पर आपसी शापों से खुद को बांध लिया। और वे सभी मिलाकर 200 थे, जो जारेद के दिनों में पर्वत हर्मोन की चोटी पर उतरे। और उन्होंने इसे पर्वत हर्मोन कहा, क्योंकि उन्होंने इस पर आपसी शापों से शपथ ली और खुद को बांध लिया। क्या यह अंत है? और ये उनके नेताओं के नाम हैं। सेमजाजर, उनका नेता, अर्चिबा, रामिएल, कोकाबिएल, तमिएल, रामिएल, अनानेल, एजेकील, बराकिजाल, अनानेल, आरमारोस, सातारेल, अजाजेल, तमिएल, सामसापिएल, सातारेल, तुरेल, जोमजाइल, सारिएल। ये सभी उनके 10 के प्रमुख हैं। अध्याय 7। और सभी अन्य उनके साथ मिलकर अपने लिए पत्नियां ले लीं, और प्रत्येक ने अपने लिए एक का चयन किया। और वे उनके पास जाने लगे और उनके साथ अपने आप को अपवित्र करने लगे। और उन्होंने उन्हें जादू और मंत्र और जड़ों को काटने की कला सिखाई, और उन्हें पौधों के बारे में जानकार बनाया। और वे गर्भवती हो गईं। और उन्होंने बड़े बड़े दैत्य पैदा किए, जिनकी ऊंचाई 3000 एल थी, जो मनुष्यों की सभी संपत्तियों का उपभोग कर गए। और जब मनुष्य उन्हें और सहन नहीं कर सके, तो दैत्य उनके खिलाफ हो गए और मानवता को निगलने लगे। और उन्होंने पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और मछलियों के खिलाफ पाप करना शुरू कर दिया, और एक दूसरे का मांस खाने और रक्त पीने लगे। तब पृथ्वी ने कानून से बाहर रहने वालों के खिलाफ आरोप लगाया। अध्याय। और अजाजेल ने मनुष्यों को तलवारें, चाकू, ढालें और कवच बनाने की कला सिखाई, और उन्हें यह सब बताया। पृथ्वी के धातु और उन्हें काम करने की कला, और कंगन और आभूषण, और एंटीमनी का उपयोग, और पलकों को सुंदर बनाने की कला, और सभी प्रकार के कीमती पत्थर और सभी रंगों के रंग। और वहां बहुत अधिक अधर्मता उत्पन्न हुई, और उन्होंने व्यभिचार किया, और वे भटक गए और अपने सभी तरीकों में भ्रष्ट हो गए। सेमजाजर ने जादू और जड़ों को काटने की कला सिखाई। अरमारोस ने जादू को समाप्त करने की कला सिखाई। बरक ईजल ने ज्योतिष सिखाया। कोकाबिएल ने नक्षत्रों के बारे में बताया। एजेकेल ने बादलों का ज्ञान दिया। अर्चिबा ने पृथ्वी के संकेत सिखाए। सामसापिएल ने सूर्य के संकेत बताए, और सारिएल ने चांद के मार्ग के बारे में बताया। और जैसे जैसे लोग नष्ट होते गए, वे चिल्लाए, और उनकी चीखें स्वर्ग तक पहुंच गईं। अध्याय 9। और फिर माइकल, उरियल, अफेल और गैब्रियल ने स्वर्ग से नीचे देखा, और देखा कि पृथ्वी पर बहुत सारा रक्त बहाया जा रहा है, और पृथ्वी पर सभी प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, पृथ्वी जो बिना निवासियों के बनी है, उनकी चीखों की आवाज स्वर्ग के दरवाजों तक पहुंच रही है। और अब तुम, स्वर्ग के पवित्रों, मनुष्यों की आत्माएं अपनी याचिका प्रस्तुत करती हैं, कह रही हैं, हमारा मामला सर्वोच्च के सामने लाओ।
और उन्होंने युगों के भगवान, भगवान के भगवान, देवताओं के देवता, राजाओं के राजा और युगों के भगवान से कहा, तेरी महिमा का सिंहासन सभी पीढ़ियों के लिए स्थिर है और तेरा नाम पवित्र और महिमामय और पवित्र है और सभी युगों के लिए धन्य। तूने सभी चीजें बनाई हैं और सभी चीजों पर तेरा अधिकार है और सभी चीजें तेरी दृष्टि में नग्न और खुली हैं और तू सभी चीजों को देखता है और कुछ भी तुझसे छिप नहीं सकता। तू देखता है कि अजाजेल ने क्या किया है, जिसने पृथ्वी पर सभी अधर्मता सिखाई है और उन शाश्वत रहस्यों को प्रकट किया है जो स्वर्ग में संरक्षित थे, जिन्हें मनुष्य जानने के लिए प्रयासरत थे। और सेम जाजर, जिसे तूने अपने साथियों पर शासन करने का अधिकार दिया है, और वे पृथ्वी पर मनुष्यों की बेटियों के पास गए हैं और महिलाओं के साथ सोए हैं और उन्होंने अपने आप को अपवित्र किया है और उन्हें सभी प्रकार के पापों का ज्ञान दिया है। और महिलाओं ने दैत्य पैदा किए हैं और इस प्रकार पूरी पृथ्वी रक्त और अधर्मता से भर गई है। और अब देखो, उन लोगों की आत्माएं जो मर चुके हैं चिल्ला रही हैं और स्वर्ग के दरवाजों पर अपनी याचिका प्रस्तुत कर रही हैं और उनकी विलाप की आवाजें ऊपर उठ गई हैं और रुक नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी पर जो कानून से बाहर के कर्म किए जा रहे हैं। और तू सभी चीजों को जानता है इससे पहले कि वे घटित हों, और तू इन चीजों को देखता है और तू उन्हें सहन करता है और तू ऐसा करता है। हमसे यह मत कहो कि हमें उनके साथ क्या करना है। अध्याय 10। तब सर्वशक्तिमान, पवित्र और महान ने कहा और उरियल को लमेक के पुत्र के पास भेजा और उससे कहा, नोआह के पास जाओ और उसे मेरे नाम से बताओ, अपने आप को छिपा लो और उसे प्रकट करो, जो अंत निकट आ रहा है, कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और एक बाढ़ पूरी पृथ्वी पर आने वाली है और जो कुछ भी उस पर है उसे नष्ट कर देगी। और अब उसे निर्देशित करो कि वह बच सके और उसकी संतति सभी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। और फिर भगवान ने राफेल से कहा, अजाजेल को हाथ और पैर बांधो और उसे अंधकार में फेंक दो और रेगिस्तान में जो दुदैल में है एक उद्घाटन करो और उसे वहां फेंक दो और उस पर खुरदुरी और नुकीली चट्टाने रख दो और उसे अंधकार से ढक दो और उसे वहां हमेशा के लिए रहने दो और उसके चेहरे को ढक दो ताकि वह प्रकाश न देख सके। और महान न्याय के दिन उसे आग में फेंका जाएगा और उस पृथ्वी को ठीक करेगा जिसे स्वर्गदूतों ने भ्रष्ट किया है, और पृथ्वी के उपचार की घोषणा करेगा ताकि वे महामारी को ठीक कर सकें और ताकि मनुष्यों के सभी बच्चे उन सभी रहस्यमय चीजों के कारण नष्ट न हों जो पहरेदारों ने प्रकट की हैं और अपने बेटों को सिखाई हैं। और पूरी पृथ्वी उन कार्यों के माध्यम से भ्रष्ट हो गई है जो अजाजेल ने सिखाए, और सभी पापों का श्रेय उसे दिया गया। और गैब्रियल से भगवान ने कहा, बदचलनों और नकारात्मक लोगों के खिलाफ आगे बढ़ो और व्यभिचार के बच्चों के खिलाफ और व्यभिचार के बच्चों और पहरेदारों के बच्चों को नष्ट करो। मनुष्यों में से उन्हें बाहर निकालो और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भेजो ताकि वे युद्ध में एक दूसरे को नष्ट कर सकें। दिन की लंबाई के लिए क्या उनके पास नहीं होगा? और जो भी अनुरोध वे अर्थात उनके पिता तुझसे करें, वह उनके पिता के लिए उनके पक्ष में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे शाश्वत जीवन जीने की आशा रखते हैं और कि उनमें से प्रत्येक 500 साल तक जीवित रहेगा। और भगवान ने माइकल से कहा, जाओ, बांधो सेम जाजार और उसके सहयोगी, जिन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर अपने आप को सभी अशुद्धता में अपवित्र कर लिया है। और जब उनके पुत्र एक दूसरे को मार डालेंगे और उन्होंने अपने प्रियजनों के विनाश को देखा होगा, उन्हें पृथ्वी की घाटियों में 70 पीढ़ियों के लिए मजबूती से बांधो, जब तक कि उनके न्याय और उनके पूर्णता का दिन न आ जाए, जब तक कि वह न्याय जो हमेशा के लिए है न हो। उन दिनों में पूर्णता के बाद उन्हें आग के गर्त और उस यातना और जेल में ले जाया जाएगा जिसमें उन्हें हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। और जो भी निंदा और विनाश का भागी बनेगा, वह तब से सभी पीढ़ियों के अंत तक उनके साथ बंधा रहेगा। और सभी बुरे आत्माओं और देखरेख करने वालों के बच्चों को नष्ट कर दो, क्योंकि उन्होंने मानवता के साथ अन्याय किया है। पृथ्वी के चेहरे से सभी बुराई को नष्ट कर दो और हर बुरे कार्य का अंत हो जाए और धर्म और सत्य का पौधा प्रकट हो, और यह आशीर्वाद
साबित होगा। धर्म और सत्य के कार्य सदा के लिए सत्य और आनंद में बोए जाएंगे, और तब सभी धर्मी बच जाएंगे और वे हजारों बच्चों को जन्म देने तक जीवित रहेंगे और अपने युवा और वृद्धावस्था के सभी दिनों तक। क्या वे शांति में पूरा करेंगे? और तब पूरी पृथ्वी धर्म में जोत दी जाएगी और सभी जगह पेड़ लगाए जाएंगे और यह आशीर्वाद से भर जाएगी। और उस पर सभी मनभावन पेड़ लगाए जाएंगे और वे उस पर अंगूर की बेलें लगाएंगे, और जो बेल वे वहां लगाएंगे वह प्रचुर मात्रा में शराब देगी। और जैसे सभी बीज बोए जाते हैं, उस पर प्रत्येक माप 1000 फल देगा और प्रत्येक माप की जैतून 10 प्रेस तेल देगी। और तू पृथ्वी को सभी उत्पीड़न, सभी अन्याय, सभी पाप, सभी ईश्वर विहीनता, पृथ्वी पर जो भी अशुद्धता है उससे साफ कर दे, पृथ्वी से नष्ट कर दो, और सभी मनुष्यों के बच्चे धर्मी बन जाएंगे। और सभी राष्ट्र मेरी पूजा करेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे, और सभी मेरी आराधना करेंगे, और पृथ्वी सभी अपवित्रता, सभी पाप, सभी दंड और सभी पीड़ा से साफ हो जाएगी। और मैं उन्हें फिर कभी पृथ्वी पर नहीं भेजूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी और हमेशा के लिए। अध्याय 11। और उन दिनों मैं भंडार खोलूंगा, आशीर्वाद के कक्ष जो स्वर्ग में हैं, ताकि उन्हें पृथ्वी पर भेजा जा सके, मनुष्यों के बच्चों के कार्य और श्रम पर। और सत्य और शांति सभी दिनों में और सभी पीढ़ियों के बीच एक साथ जुड़े रहेंगे। अध्याय 12। इन चीजों से पहले हेनोक छिपा हुआ था, और मनुष्यों के बच्चों में से कोई नहीं जानता था कि वह कहां छिपा था और वह कहां निवास करता था और उसके साथ क्या हुआ। और उसकी गतिविधियां देख रेख करने वालों से संबंधित थीं, और उसके दिन पवित्र लोगों के साथ थे। और मैं हेनोक महिमा के भगवान और युगों के राजा को आशीर्वाद दे रहा था। और देखो, देख रेख करने वालों ने मुझे हेनोक लेखाकार बुलाया और मुझसे कहा, हेनोक, तू धर्म का लेखाकार, जा स्वर्ग के देख रेख करने वालों को बता, जिन्होंने उच्च स्वर्ग पवित्र शाश्वत स्थान को छोड़ दिया है और महिलाओं के साथ अपवित्र हो गए हैं, और जैसे पृथ्वी के बच्चे करते हैं वैसा ही किया है, और उन्होंने अपने लिए पत्नियां ले ली हैं। तुमने पृथ्वी पर बड़ा विनाश किया है, और तुम्हें न तो शांति मिलेगी और न ही पापों की क्षमा। और जैसे वे अपने बच्चों में आनंदित होते हैं, वे अपने प्रियजनों की हत्या को देखेंगे और अपने बच्चों के विनाश पर विलाप करेंगे और अनंत काल तक प्रार्थना करेंगे, लेकिन तुम न तो दया और न ही शांति प्राप्त कर सकोगे। अध्याय 13। और हेनोक गया और कहा, अजाजेल, तुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। तेरे खिलाफ एक कठोर सजा जारी की गई है कि तुझे बंधनों में डाल दिया जाए, और तुझे न तो सहिष्णुता मिलेगी और न ही कोई अनुरोध स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जिस अन्याय का तूने सिखाया है, और क्योंकि सभी अधर्म, अन्याय और पाप के कार्य जो तूने मनुष्यों को दिखाए हैं। फिर मैं गया और उनसे सभी से एक साथ बात की, और वे सभी डर गए और उन पर भय और कंपी छा गई, और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की उनके लिए एक याचिका तैयार करने के लिए, ताकि वे क्षमा पा सकें और स्वर्ग के भगवान के सामने उनकी याचिका पढ़ सकें, क्योंकि उसके बाद वे उसके साथ बात नहीं कर सके, न ही अपने पापों के शर्म के कारण स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठा सके, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। फिर मैंने उनकी याचिका और उनके आत्माओं और उनके कार्यों के संबंध में प्रार्थना को व्यक्तिगत रूप से लिखा, और उनके अनुरोधों के संबंध में कि उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए और दिनों की लंबाई। और मैं चला गया और दान के जल के पास बैठ गया, दान की भूमि में, हर्मोन के पश्चिम के दक्षिण में। मैंने उनकी याचिका को पढ़ा जब तक मैं सो नहीं गया। और देखो, एक सपना मेरे पास आया और दृष्टियां मुझ पर गिरी, और मैंने दंड की दृष्टियां देखी। और एक आवाज आई जो मुझे आदेश दे रही थी कि मैं इसे स्वर्ग के पुत्रों को बताऊं और उन्हें डांटूं। और जब मैं जागा तो मैं उनके पास आया, और वे सभी बैठे थे एकत्रित होकर अबेलजियल में, जो लेबनान और सेंसेर के बीच है, अपने चेहरों को ढके हुए रो रहे थे। और मैंने उनके सामने उन सभी दृष्टियों का वर्णन किया जो मैंने नींद में देखी थी। और मैंने धर्म के शब्द बोलना शुरू किया और स्वर्गीय पहरेदारों को डांटा। अध्याय 14। धर्म के शब्दों और शाश्वत पहरेदारों की डांट की पुस्तक। पवित्र महान के आदेश के अनुसार उस दृष्टि में मैंने अपनी नींद में जो देखा उसे मैं अब कहूंगा। मांस की जीभ के साथ
और अपने मुंह की सांस के साथ, जिसे महान ने मनुष्य को दिया है ताकि वे इसके साथ बातचीत कर सकें और दिल से समझ सकें। जैसे उसने मनुष्य को ज्ञान के शब्द को समझने की शक्ति दी है, वैसे ही उसने मुझे भी बनाया है और मुझे डांटने की शक्ति दी है। हे पहरेदारों, स्वर्ग के पुत्रों, मैंने आपकी याचिका लिखी है और मेरी दृष्टि में यह इस प्रकार प्रकट हुआ कि आपकी याचिका आपको सभी कालों में नहीं दी जाएगी और वह निर्णय अंततः आपके खिलाफ पारित किया गया है। हाँ, आपकी याचिका आपको नहीं दी जाएगी और अब से आप स्वर्ग में सभी कालों के लिए नहीं चढ़ेंगे। और पृथ्वी की बेड़ियों में यह आदेश जारी किया गया है कि आपको दुनिया के सभी दिनों के लिए बांध दिया जाए। और इससे पहले आप अपने प्रिय पुत्रों के विनाश को देखेंगे और आप उनमें कोई आनंद नहीं पाएंगे, लेकिन वे आपके सामने तलवार से गिरेंगे और उनके लिए आपकी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, न ही आपकी अपनी, भले ही आप रोएं और प्रार्थना करें और उन सभी शब्दों को बोलें जो मैंने लिखे हैं। और मुझे यह दृष्टि इस प्रकार दिखाई गई। देखो, दृष्टि में बादलों ने मुझे आमंत्रित किया और एक धुंध ने मुझे बुलाया और सितारों का मार्ग और बिजली ने मुझे तेजी से बढ़ाया और दृष्टि में हवाओं ने मुझे उड़ने के लिए मजबूर किया और मुझे ऊपर उठाया और स्वर्ग में ले गई। और मैं अंदर गया जब तक मैं एक दीवार के पास गया जो क्रिस्टल से बनी थी और आग की लपटों से घिरी हुई थी, और यह मुझे डराने लगी। और मैं आग की लपटों में गया और एक बड़े घर के पास पहुंचा जो क्रिस्टल से बना था, और घर की दीवारें क्रिस्टल से बनी एक टाइलदार फर्श की तरह थीं और इसका आधार भी क्रिस्टल का था। इसकी छत सितारों और बिजली के मार्ग की तरह थी और उनके बीच में आग के चेरिबिम थे और उनका स्वर्ग पानी की तरह साफ था। दीवारों के चारों ओर एक जलती हुई आग थी और इसके दरवाजे आग से जल रहे थे। और मैं उस घर में गया और वह आग की तरह गर्म और बर्फ की तरह ठंडा था। वहां जीवन की कोई खुशियां नहीं थीं। डर ने मुझे ढक लिया और कंपी मुझ पर हावी हो गई, और जब मैं कांपने लगा तो मैं अपने चेहरे पर गिर पड़ा। और मैंने एक दृष्टि देखी, और देखो, एक दूसरा घर था जो पहले से बड़ा था और उसका पूरा दरवाजा मेरे सामने खुला था और यह आग की लपटों से बना था। और हर मामले में यह वैभव, भव्यता और विस्तार में इतना उत्कृष्ट था कि मैं आपको इसकी भव्यता और इसके विस्तार का वर्णन नहीं कर सकता। और इसका फर्श आग का था और इसके ऊपर बिजली थी और सितारों का मार्ग था और इसकी छत भी जलती हुई आग थी। और मैंने देखा और वहां एक ऊंचा सिंहासन था। इसका रूप क्रिस्टल की तरह था और इसके पहिए चमकते सूरज की तरह थे, और वहां चेरिबिम की दृष्टि थी। और सिंहासन के नीचे से जलती हुई आग की धाराएं निकलीं, इसलिए मैं वहां नहीं देख सका। और वहां महान महिमा बैठी थी और उसका वस्त्र सूरज से भी अधिक चमकीला था और किसी भी बर्फ से अधिक सफेद था। कोई भी देवदूत उसके चेहरे को उसकी भव्यता और महिमा के कारण नहीं देख सका, और कोई भी मांस उसे देख नहीं सका। आसपास जलती हुई आग थी और उसके सामने एक बड़ा अग्नि खड़ा था, और उसके चारों ओर कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था। 10,000 बार 10,000 उसके सामने खड़े थे। फिर भी उसे किसी सलाहकार की आवश्यकता नहीं थी, और जो सबसे पवित्र लोग उसके पास थे वे रात में नहीं गए और न ही उससे दूर हुए। और तब तक मैं अपने चेहरे पर गिरा हुआ था, कांपते हुए। और प्रभु ने मुझे अपने मुंह से बुलाया और मुझसे कहा, आ यहां एनोक, मेरे शब्द सुन। और उनमें से एक पवित्र व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे जगाया, और उसने मुझे उठने और दरवाजे के पास आने के लिए कहा, और मैंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अध्याय 15। और उसने मुझसे उत्तर दिया और कहा, और मैंने उसकी आवाज सुनी, डर मत एनोक, तू धर्मी आदमी और धर्म का लेखक है। आओ, यहां आओ और मेरी आवाज सुनो और जाओ। आसमान के पहरेदारों से कहो, जिन्होंने तुम्हें उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए भेजा है, तुम्हें मनुष्यों के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए और मनुष्य तुम्हारे लिए नहीं। तुमने उच्च, पवित्र और शाश्वत स्वर्ग को क्यों छोड़ दिया और महिलाओं के साथ लिपटे? और तुमने मनुष्यों की बेटियों के साथ अपने आप को अपवित्र किया और अपने लिए पत्नियां लीं और पृथ्वी के बच्चों की तरह किया और अपने पुत्रों के रूप में दिग्गजों को जन्म दिया। और हालांकि तुम पवित्र, आध्यात्मिक
शाश्वत जीवन जी रहे थे। तुमने महिलाओं के रक्त से अपने आप को अपवित्र किया है और मांस के रक्त से बच्चों को जन्म दिया है। और जैसे मनुष्यों के बच्चे मांस और रक्त की लालसा करते हैं, वैसे ही वे भी करते हैं जो मरते और नष्ट होते हैं। इसलिए मैंने उन्हें पत्नियां भी दी ताकि वे उन्हें गर्भवती कर सकें और उनके द्वारा बच्चों को जन्म दे सकें, ताकि पृथ्वी पर उनके लिए कुछ भी कमी न हो। लेकिन तुम पहले आध्यात्मिक थे, शाश्वत जीवन जी रहे थे और सभी पीढ़ियों के लिए अमर थे। और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पत्नियां नहीं नियुक्त की हैं, क्योंकि स्वर्ग के आध्यात्मिक लोगों का निवास स्वर्ग में है। और अब जो दिग्गज आत्माओं और मांस से उत्पन्न होते हैं, उन्हें पृथ्वी पर बुरे आत्मा कहा जाएगा और पृथ्वी पर उनका निवास होगा। बुरे आत्माएं उनके शरीरों से निकली है, क्योंकि वे मनुष्यों से जन्मी हैं, और पवित्र पहरेदारों से उनकी शुरुआत और मूल उत्पत्ति है। वे पृथ्वी पर बुरे आत्मा होंगे और उन्हें बुरे आत्मा कहा जाएगा। स्वर्ग के आत्माओं का निवास स्वर्ग में होगा, लेकिन पृथ्वी के आत्माओं का, जो पृथ्वी पर जन्मे हैं, उनका निवास पृथ्वी पर होगा। और दैत्यों की आत्माएं पृथ्वी पर दुख पहुंचाती हैं, अत्याचार करती हैं, विनाश करती हैं, आक्रमण करती हैं, युद्ध करती हैं और विध्वंस करती हैं और उत्पात मचाती हैं। वे भोजन नहीं करती, परंतु फिर भी भूखी और प्यासी रहती हैं और अपराध करती हैं। और ये आत्माएं मनुष्यों के बच्चों और महिलाओं के खिलाफ उठेंगी, क्योंकि वे उनसे उत्पन्न हुई हैं। अध्याय 16। दिग्गजों के वध, विनाश और मृत्यु के दिनों से जिनके मांस की आत्माओं से आत्माएं निकली हैं, वे बिना न्याय का सामना किए नष्ट कर देंगी। इस प्रकार वे नाश करते रहेंगे जब तक कि पूर्णता का दिन न आ जाए, महान न्याय का दिन, जिसमें अज्जा पहरेदारों पर पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा और नास्तिक जाह पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। और अब उन पहरेदारों के बारे में जिन्होंने तुम्हें उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए भेजा है, जो पहले स्वर्ग में थे, उनसे कहो, तुम स्वर्ग में रहे हो, लेकिन सभी रहस्य अभी तक तुम्हें प्रकट नहीं किए गए थे और तुमने बेकार के रहस्यों को जाना, और इन चीजों को तुमने अपने दिलों की कठोरता में महिलाओं को बता दिया है। और इन रहस्यों के माध्यम से महिलाएं और पुरुष पृथ्वी पर बहुत बुरा काम करते हैं। इसलिए उनसे कहो, तुम्हें कोई शांति नहीं है। एनोक की पृथ्वी और शियोल के माध्यम से यात्राएं। अध्याय 17। और उन्होंने मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जाकर रखा जहां जो लोग थे वे जलते हुए अग्नि की तरह थे, और जब वे चाहें वे मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने मुझे अंधकार के स्थान और एक पर्वत पर ले जाकर रखा, जिसकी छोटी स्वर्ग तक पहुंचती थी। और मैंने ज्योतिर्मय स्थानों और सितारों और गरज के खजानों को देखा, और सबसे गहरे गहराइयों में, जहां एक आग का धनुष और तीर और उनका तरकश और आग की तलवार और सभी बिजलियां थीं। और उन्होंने मुझे जीवित जल के पास और पश्चिम की आग के पास ले जाया, जो सूर्य के हर अस्त को ग्रहण करती है। और मैं एक आग की नदी के पास आया, जिसमें आग पानी की तरह बहती है और पश्चिम की ओर महान समुद्र में प्रवाहित होती है। मैंने महान नदियां देखी और महान नदी के पास आया और महान अंधकार के पास गया और उस स्थान पर गया जहां कोई मांस नहीं चलता। मैंने सर्दी के अंधकार के पहाड़ देखे और वह स्थान जहां से गहराई के सभी जल बहते हैं। मैंने पृथ्वी की सभी नदियों के मुंह और गहराई का मुंह देखा। अध्याय 18। मैंने सभी हवाओं के खजाने देखे। मैंने देखा कि उसने कैसे उनके साथ पूरे सृष्टि और पृथ्वी की मजबूत नींव को सजाया है। और मैंने पृथ्वी के कोने का पत्थर देखा। मैंने 4 हवाएं देखीं जो पृथ्वी को उठाए हुए हैं, और स्वर्ग का आकाश। और मैंने देखा कि कैसे हवाएं स्वर्ग के गुंबदों को फैलाती हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अपनी स्थिति बनाती हैं। ये स्वर्ग के स्तंभ हैं। मैंने स्वर्ग की हवाएं देखीं जो घूमती हैं और सूर्य और सभी सितारों को उनके अस्त की ओर ले जाती हैं। मैंने पृथ्वी पर हवाएं देखीं जो बादलों को ले जा रही थीं। मैंने स्वर्गदूतों के रास्ते देखे। मैंने पृथ्वी के अंत में ऊपर स्वर्ग का आकाश देखा, और मैं आगे बढ़ा और एक ऐसा स्थान देखा जो दिन रात जलता है, जहां शानदार पत्थरों के 7 पहाड़ हैं, 3 पूर्व की ओर और 3 दक्षिण की ओर। और पूर्व की ओर जो थे, उनमें से 1 रंगीन पत्थर का था, 1 मोती का और 1 जेसिंथ का,
और जो दक्षिण की ओर थे वे लाल पत्थर के थे। लेकिन बीच वाला स्वर्ग तक पहुंचा जैसे कि अल्बास्टर का भगवान का सिंहासन, और सिंहासन का शिखर नीलम का था। और मैंने जलती हुई आग देखी, और इन पहाड़ों के पार एक क्षेत्र है, महान पृथ्वी का अंत। वहां आकाश पूरा हुआ, और मैंने एक गहरा गर्त देखा जिसमें स्वर्गीय आग के स्तंभ थे, और उनके बीच मैंने आग के स्तंभ गिरते हुए देखे जो समान रूप से असीमित थे, ऊंचाई की ओर और गहराई की ओर। और उस गर्त के पार मैंने एक ऐसा स्थान देखा जहां ऊपर स्वर्ग का कोई आकाश नहीं था।